नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों अपन करेंगे संस्कृत भाषा शिक्षण के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को दोस्तों आप लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और इनके आप जवाब देने की कोशिश करना कि आपके कितने सही हो पाते हैं। संस्कृत शिक्षण में दोस्तों प्रश्न रिपीट होते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धति मुख्यम उद्देश्यम अस्ति, यानी जो संस्कृत शिक्षण है उसका दोस्तों प्राचीन जो पद्धति है उसका मुख्य उद्देश्य पूछा है भारतीय संस्कृति का परिचय करवाना, स्वाध्याय के प्रति बालकों में अभिरुचि उत्पन्न करना, शुद्ध उच्चारण का सामर्थ्य प्रदान करना, या सर्वे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वे। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक काले कस्मात् संस्कारात् परम शिक्षाया प्रारंभ, यानी वैदिक काल में जो शिक्षा है वो किस संस्कार से शुरू होती थी? यानी 16 संस्कार होते थे, उनमें से किस संस्कार से शिक्षा का प्रारंभ होता था? गर्भाधान संस्कार, कर्णभेद संस्कार, नामकरण संस्कार, या उपनयन संस्कार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपनयन संस्कार। अगला प्रश्न, प्राचीन शिक्षाया लक्ष्येषु किम प्रमुखम, यानी प्राचीन शिक्षा के जो लक्ष्य हैं उनमें से कौन सा प्रमुख है? वृत्ति प्राप्ति, वृत्ति यानी धन प्राप्ति, भुक्ति प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, या सुख प्राप्ति। तो प्राचीन शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य होता था मोक्ष की प्राप्ति। अगला प्रश्न, समाज दृष्टया प्राचीन काले गुरु की दर्श आसीत, यानी समाज की दृष्टि से प्राचीन काल में गुरु किसके समान मतलब लगते थे? राजोपदेशक, अज्ञान निवारक, शास्त्रज्ञ, क्रम शून्य। तो दोस्तों जो अज्ञान निवारक है उसके रूप में प्राचीन काल में गुरु लगते थे, यानी आपका जो अज्ञान है उसको दूर करने वाले। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, कीदृशा शिष्या ज्ञानार्जने आहारम भवति। तो देखिए, उन्नत कुल सजाता, उपनयन संस्कृता, सर्वोपि, या ब्रह्मचार्य व्रतपालिका। तो देखिए, कौन से जो शिष्य है, मतलब ये प्रश्न ये कहना चाहता है कि कीदृशा किस प्रकार के शिष्य ज्ञानार्जने ज्ञान अर्जन के लिए आहारम भवति आते थे, ठीक है, या किसके अंतर्गत आते थे? तो वो ब्रह्मचार्य पालक के अंतर्गत आते थे। जब तक शिक्षा ग्रहण करते थे तब तक ब्रह्मचार्य का पालन किया जाता था, ठीक है, बाद में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। अगला प्रश्न, पारिवारिक प्रणाली कस्याम शिक्षा पद्धतो आश्रित, आंग्ल शिक्षा पद्धतो, बौद्ध शिक्षा पद्धतो, वैदिक शिक्षा पद्धतो, या न कस्यापि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पारिवारिक प्रणाली कस्या शिक्षा पद्धतो आश्रित, तो वैदिक शिक्षा पद्धति। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, पूर्वम कीदृशम अनुशासनम आसीत्, आत्मानुशासनम, स्वच्छंदम, दमनात्मकम, या निंदनम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, पूर्व कीदृशम अनुशासनम आसीत्, आत्मानुशासनम, दमनात्मकम, निंदनम, या स्वच्छंदम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मानुशासनम। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, भारतीय शिक्षा दार्शनिकेषु कस्य प्रभाव पाश्चात्य शिक्षाया, आश्रम व्यवस्थाया, पुरुषार्थ चतुष्ट यस्य, या आधुनिकताया। तो भारतीय शिक्षा दार्शनिकेषु कस्य प्रभाव, तो जो भारतीय
शिक्षा का दर्शन है उसके ऊपर किसका प्रभाव है? तो आश्रम व्यवस्था का प्रभाव है भारतीय दर्शन के ऊपर। जो 4 आश्रम व्यवस्थाएं हैं उनका भारतीय दर्शन के ऊपर क्या है? प्रभाव है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। उत्तम शिक्षक के लक्षण कौन से हैं? तो देखिए, श्लिष्टा क्रिया, आत्म संस्थान या अनश्य संक्रांति विशेष युक्ता, आत्म संस्था शिष्ट श्लिष्टा क्रियां विशेष युक्ता च संक्रांति यत्र वर्तते, या लब्धा शब्दो अस्मिम इति विवाद भीरु। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये विवाद वाला तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा ये। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। ऊपर वाले की दोस्तों हिंदी मेरे भी समझ में नहीं आई। देखिए, उपनिषदि आचार्यात शिष्य कियंतम भागम आदते इत्युत्तम। तो बताइए, पादम, अर्धात्कम, पूर्णम या पादोनम? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपनिषद आचार्यात शिष्य कियंत उपनिषदि आचार्यात शिष्य कियंतम भागम आदते इत्युक्तम। तो पादम क्या हो जाएगा? इसका उत्तर पादम। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। विद्या कति विधा संति। देखिए, अपने पेपर दोस्तों संस्कृत में ही आएगा और संस्कृत में अपन को बांचना होगा, संस्कृत को ही समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ आपके साथ, तो अपने आप ही दोस्तों कुछ न कुछ तो उसका दिमाग में बैठता है, सार आता है कि ये क्या कहना चाहता है। बाकी तो संस्कृत के मायने याद करने पड़ेंगे। विद्या कति विधा संति, विद्या की कितनी विधाएं हैं? 14, 15, 16 या 10? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। उत्तमाधम शिक्षकयो लक्षणम कस्मिन् काव्ये उक्तम? अभिज्ञान शाकुंतले, मालवी काग्निमित्रे, मुद्रा राक्षसे, प्रतिज्ञानियो गंधरायणे। तो इसका सही क्या हो जाएगा? उत्तमाधम शिक्षकयो लक्षणम कस्मिन् काव्ये उक्तम। तो ये दोस्तों किस में दिया हुआ है? मालवी काग्नि मित्रम में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, विद्यालयेषु सामाजिकताया विकासार्थम किम आवश्यकम? मित्रता, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, न किंचित। इनमें से कोई नहीं या कोई सा भी नहीं। तो दोस्तों, विद्यालयेषु सामाजिकताया विकास, विद्यालय में सामाजिकता का विकास करने के लिए सहयोग जरूरी है। अगला प्रश्न, शिक्षाया प्रमुख अंगम किम? धनम, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम या विद्यालय? तो शिक्षा का प्रमुख अंग, तो देखिए दोस्तों, शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख अंग, तो अंग पूछा है यहाँ पर, केंद्र नहीं पूछा है, तो अंग पाठ्यक्रम है। क्या है? पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न, अध्यापक कीदृशो भवेत्? अध्यापक किसके समान लगता है? ये प्रश्न घूम फिर के ये DSSP में कई एग्जामों DSSP में पूछ लिया, कई पीछे अपन ने देखे उनमें भी पूछ लिया। तो अध्यापक कीदृशो भवेत्? राजनीतिज्ञ, ज्ञानवान, सामान्य कर्मचारी या स्वार्थ संपादक? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्ञानवान। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। कीदृशान छात्रान अभिलषन्ति भवन्त? ये अन्य स्मिन्नति पठन्ति, ये माम स्तुवन्ति, ये शिक्षा विषये मया सह विचारं कुर्वन्ति, ये श्रुत्वा स्वयं तृप्ता भवन्ति। तो कीदृशान छात्रान अभिलषन्ति भवत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये शिक्षा विषय मया सह विचार
कुर्वन्ति। अगला प्रश्न, और हकीकत बताऊं, संस्कृत में अपन प्रश्न करके आते हैं ना शिक्षण विधियों में, तो अपन को उत्तर में से 4 उत्तर में से जो अच्छा लगता है ना मन में कि हाँ ये हो सकता है, वही करके आते हैं। हिंदी नहीं आती है अपन को, बहुत रेयर केस होता है कि हम हिंदी अनुवाद कर ले। कक्षाया शोभनं वातावरणं कदा निर्मितं भवति? यदा छात्रा शिक्षकेभ्यः बिभेति, यदा शिक्षका सम्यक् पाठयन्ति, यदा छात्रा शान्ता भवन्ति, यदा छात्रा स्वतंत्रता भवन्ति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कक्षाया शोभनं वातावरणं कदा निर्मित भवति? यदा शिक्षका सम्यक् पाठयन्ति। तो इसका सही क्या होगा उत्तर? यानी कक्षा का वातावरण कब शोभन वाला होगा? तो शोभन वातावरण का मतलब है यदा शिक्षका सम्यक पाठयन्ति। सम्यक मतलब साथ, यानी शिक्षक बालकों के साथ पढ़ रहा है, बालक भी साथ बोल रहे हैं, शिक्षक भी साथ बोल रहा है, तब वातावरण अच्छा होगा। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हालांकि संस्कृत टूटी फूटी है, लेकिन दोस्तों चलती है, आपके बीच में ही तो सीखनी है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।